मेरे सिवा किसी का भी आश्रय लेने से तुम जन्म मृत्यु चक्र से नहीं बच सकते। उसके लिए इहलोक परलोक, शरीर, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, इन सब को भगवान है, भगवान का ही, उनको समर्पित करके तुम निश्चिंत होकर निरंतर भजन करो। तो भगवान कह रहे भक्त्या तान मृत्यु रति पारये। भक्तों के जीवन में भारी विपत्तियों का सामना करना होता है। क्यों? पापियों को तो ऐसा नहीं देखा जाता जैसा भक्तों को विपत्ति, क्योंकि इनका आखिरी जन्म है, अनंत जन्मों का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए लोग डर जाते हैं कि भक्त होते हुए इनको इतना कष्ट, इनकी इतनी विपत्ति, तो मेरे तो आचरण ही ऐसे नहीं, जब इनके भजन का प्रभाव इनको सुखी नहीं कर सकता तो मेरे को क्या सुखी करेगा। तो ये अज्ञान है। भक्त को जो सुख प्राप्त है और प्राप्त होगा वो त्रिकाल में किसी अन्य साधना वालों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर विषयी पुरुषों की तो बात है, तुम उन्हें सुख समझ रहे हो। जो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने के बाद 6 घंटे के बाद मल बन जाता है, चाहे जितना सुंदर पेय हो, मूत्र बन जाता है। और ऐसे थैले में, ऐसे शरीर में राग करना, ऐसे शरीरों में सुख भोग करना कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा सुख है जो तुम्हें तृप्त कर पाया अब तक? महाभाग्यशाली जन है जो विवेक का आश्रय लेकर इस व्यवहार प्रपंच को करते हुए निरंतर भजन परायण, जिसका जीवन भगवान में समर्पित है, ऐसा चमत्कार प्रकट होता है आंतरिक। ये बाह्य मायाकृत है, वो किसी साधना से नहीं। क्योंकि साधन पक्ष भी देखा, कृपा पक्ष भी देखा। जब किसी भक्त का किसी परिवार में अवतार होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है, तो वहां विध्वंस लीला प्रारंभ हो जाती, विनाश लीला। इससे प्रायः संसारिक लोग समझने लगते हैं बड़ा अमंगल हुआ। जैसे गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव होते ही मां पधार गए। मतलब इतना प्रबल कृपा वपु भक्त है कि प्रकट होते हुए इस माता को परम पद में, एक दिन के लिए भी अब मृत्यु लोक में नहीं रहना, तुमने मुझे जन्म दिया सीधे परम पद में। संसार क्या देखता है? जन्मते ही मां को खा गया। संसार का स्वरूप अलग है। दासी ने, पिता तो नफरत ही करने लगे थे गोस्वामी जी के। जब दासी ने धाय मां ने पाला, वो भी पधार गई। अब तो लोग तुलसीदास जी को देखना पसंद नहीं करते थे कि इतना भागी है कि जो इसे थोड़ा भी प्यार करे उसके यहां अमंगल हो जाता है। ज्यादा दिन सेवा नहीं करनी पड़ी, परम पद पहुंचा दिया धाय मां को। ऐसे ही जो इहलोक परलोक के सारे भोगों का प्रभु में समर्पण कर देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी विशुद्ध कृपा होती कि बिना साधन के पूरे का पूरा परिवार परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं। इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। भगवान व्यास देव जी ने इस महान पावन चरित्र की रचना करके फलस्तुति में लिखा है, जो चंद्रहास जी के चरित्र का श्रवण और मनन करेगा उसके हृदय में हरि चरणों में अमोघ प्रीति हो जाएगी, अनन्य भक्ति हो जाएगी। चंद्रहास जी केरलाधिपति पूर्व माशीद राजा सुधार्मिक, राज्यं चकार मेधावी विधिवत पालयन् महीम्, तस्य पुत्रो भवन मूल नक्षत्रे बहुभाग्यवान। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। तो उनके यहां महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है।